मैं आपको स्पेसिफिकली चीज इसलिए बताना चाहता हूं कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ टारगेट बैच में जिस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस अवेलेबल है, हर एक टाइप से आप कर सकते हैं। पर यहाँ पे थोड़ा ये वाला स्ट्रैटेजी लगाने की जरूरत है। मैं एक ही चीज आपको बोल रहा हूँ, ये ना हो कि 5, 7, 10 चैप्टर आपके एग्जाम का सत्यानाश कर देंगे क्योंकि आप रोज उसका प्रेशर लेके रात को सो रहे हैं। बिल्कुल भी मत करिए। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था आपको ये बताते हुए कि आपका 90 डे फिजिक्स का प्लान किस टाइप का हो सकता है, कैसे आप अपनी तैयारी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कैसे आप इंश्योर कर सकते हैं कि फिजिक्स में रीजनेबल स्कोर आ जाए। यदि आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है फिजिक्स की, फिजिक्स से बहुत डर लगता है, 40, 50, 60 नंबर आ रहे हैं 180 में से। मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पीवाईक्यूज, सिर्फ पीवाईक्यूज सफिशिएंट नहीं है। अब इस वाले वीडियो में मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं, आप प्रॉब्ली ये वाला प्लान भी फॉलो कर सकते हो। तो प्लान क्या जरा समझ लीजिए। दिस इज स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स। आप चाहें तो इसे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स को फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में इसलिए प्रॉब्लम होती है that they are not comfortable with calculation। उन्होंने इनिशियली 10 से 11th में आते हुए बायो इसीलिए लिया था कि मैथ से पीछा छूटे, पता चला फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में मैथ्स फिर भी है। तो समझिए, स्टेप 1, हमने आपको हर एक चैप्टर के अंदर फिजिक्स में 30 एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व एमसीक्यूज, ये वाला एक सेट दिया हुआ है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो 30 को पढ़ लीजिए, इससे आपका नजरिया बन जाएगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, कैसे अज्यूम करते हैं कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, फिर कैसे कैलकुलेशन करके आंसर पे आता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये कर लीजिए। दूसरी चीज, फिल्टर लगा के सिर्फ 70% करेक्ट, यानी इनको इजी बोलते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे 3 लेवल है। इजी का मतलब 70% से ज्यादा लोगों ने सही किया, 50 से 70 के बीच में सही किया वो मीडियम है, और 70 से 50 से कम सही किया तो वो डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले इजी वाले अटेम्प्ट ओनली इजी क्वेश्चंस कर लीजिए। अब इसके बाद स्टेप 3 सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स में करिए जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है? नहीं तो यहां पे रुक जाइए। अब आप कहेंगे सर पीवाईक्यूज का क्या होगा? पीवाईक्यूज का यह होगा कि जो भी 70% से ज्यादा करेक्ट है पीवाईक्यूज, वो जब आप ये फिल्टर लगाएंगे तो इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूं। लेसर देन 50%, जो आपको चैप्टर मुश्किल लगता है, कंफर्ट नहीं है, बिल्कुल भूल जाइए। स्ट्रैटेजी क्या है? नीट का एग्जाम है, वो जानते हैं कि आप लोग का बेसिक इंक्लिनेशन बायो की तरफ है। जनरली फिजिक्स का पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत मुश्किल नहीं आएगा। हमारी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि हम फिजिक्स के अंदर जो चैप्टर डिफिकल्ट लगते हैं, रोटेशनल मोशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वेव्स, ऑसिलेशंस, ईएमआई, रे ऑप्टिक्स, जो भी आपको मुश्किल लगता है, अटेम्प्ट ऑल इजी क्वेश्चंस। और मेरे हिसाब से ये एक हमारा जो क्वेश्चन बैंक है उसका बड़ा फायदा है कि इस टाइप का फिल्टर लगा के आप टारगेट बैच में एग्जैक्टली इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये वाला फायदा जनरली बुक्स में नहीं होता। इनफैक्ट बुक्स के अंदर थोड़ा प्रेशर होता है ऑथर के ऊपर कि बच्चे को बताए कि बेटा तुम्हें किससे क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है? पर यहाँ पे ये वाला चैलेंज नहीं है, अटेम्प्ट ऑल इजी क्वेश्चंस। और उससे पहले ये वाली चीज कर लीजिए, दिस शुड बी गुड इनफ रादर देन इसकी बजाय आप ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करें कि ओनली पीवाईक्यूज। दिस इज नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट क्वेश्चन। जरा देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं। तो लेट्स से हम यहां पे आए, मेन्यू, बटर चिकन, कढ़ाई पनीर, क्वेश्चंस, मेन्यू, कोर्स कंटेंट, क्वेश्चंस। अब लेट्स से रोटेशनल मोशन, जो एक पापी चैप्टर है, उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे आपके दुनिया भर के क्वेश्चन सेट आएंगे। फैंटम बनने की कोशिश मत करिए। एग्जाम्पलर क्वेश्चन जनरली मुश्किल होते हैं फिजिक्स के। एच.सी. वर्मा वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने। तो मैं आपको 2 चीजें करने के लिए बोल रहा हूं। एक तो यहां से ये रीड कर लीजिए, ठीक है? ये 30 क्वेश्चन है, आप देखना चाहे क्लिक कर लेते हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, इनको रीड करना है। बस देखा क्वेश्चन, अटेम्प्ट ही मत करिए। चलिए ऐसे अटेम्प्ट कर लीजिए, गलत हो गया कोई बात नहीं, व्यू एक्सप्लेनेशन पे चाहिए और इसको रीड कर लीजिए अच्छी तरह, है ना? दिस इज गोइंग टू बी गुड। इस तरह से आप रीड करते जाइए, है ना? अटेम्प्ट किया, वाह, रीड कर लिया, ठीक है?
सबके आपको यहाँ पे वीडियो एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो रीड कर लिया, आपको नजरिया डेवलप हो गया। अच्छा, रोटेशन मोशन में इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, सेंटर ऑफ मास पे, एंगुलर मोमेंटम, व्हाटएवर। ठीक है, दूसरी चीज क्या करिए, रोटेशन मोशन पे है, एक तो इस पे लगा लीजिए एनसीईआरटी एमसीक्यूज, सिर्फ एनसीईआरटी के एमसीक्यूज, और फिर यहाँ पे लगा लीजिए डिफिकल्ट लेवल में इजी। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन की कमी हो गई है? 11 पे पहुंचे तो करीब 120-121 क्वेश्चन होने चाहिए, 13 तक चल सकते हैं। चलो, है ना गाइस, 121 क्वेश्चन है। अब ये देखो, नीट 2023 का क्वेश्चन भी है, तो आप ये देखेंगे कि दिस इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं गाइस कि आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है। मुझे ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट चैप्टर्स जो आपको मुश्किल लगे हैं, ऐसे कुछ 5, 7, 10 चैप्टर हैं, तो ये ना हो कि वो आपकी टोटल तैयारी को हाईजैक कर लें। सोते जगते बस आपके दिमाग में एक ही चीज है, रोटेशन मोशन में क्या होगा, और फ्लूइड्स में क्या होगा, और इक्विलिब्रियम में क्या होगा, और थर्मोडायनेमिक्स में क्या होगा। कम ऑन गाइस, दिमाग लगाते हैं थोड़ा। अल्टीमेटली ये जो 10 चैप्टर हैं, इनसे कितने मुश्किल क्वेश्चन आ जाएंगे, 20-22 हो सकता है, कुछ सेक्शन बी में हो तो छोड़ देंगे। लेट्स से 15 ऐसे क्वेश्चन है जो हमें अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, 20 ऐसे क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। अब जरा सोचो, 20 में नीट का आजकल जो लेवल आ रहा है, कितने मुश्किल आ जाएंगे? 10 मुश्किल आएंगे, छोड़ आएंगे। कम से कम 10 तो करके आ जाए। 10 करके आने की स्ट्रैटेजी क्या है? अच्छी तरह क्वांटिटी प्रैक्टिस कर लें। 121 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ तो आपके जहन में चिपक जाएगा। तो हम लोग कह रहे हैं कि गुड नंबर, गुड क्वांटिटी ऑफ इजी क्वेश्चंस, है ना, ये हमारी स्ट्रैटेजी है डिफिकल्ट चैप्टर्स को हैंडल करने की। फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, जहां पे भी आपको ऐसा लग रहा है, इजी वाला फिल्टर लगाइए और अटेम्प्ट कर लीजिए। मैं आपको स्पेसिफिकली चीज इसलिए बताना चाहता हूं कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ टारगेट बैच में जिस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस अवेलेबल है। हर एक टाइप से आप कर सकते हैं, पर यहां पे थोड़ा ये वाला स्ट्रैटेजी लगाने की जरूरत है। मैं एक ही चीज आपको बोल रहा हूं, ये ना हो कि 5, 7, 10 चैप्टर आपके एग्जाम का सत्यानाश कर देंगे क्योंकि आप रोज उसका प्रेशर लेके रात को सो रहे हैं। बिल्कुल भी मत करिए। तरीका ये अपनाइए, एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व। आपने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट नहीं किया, पढ़ा, रीड लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद आपने इजी वाले क्वेश्चन सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए एक और पापी चैप्टर उठा लेते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। खूब बड़ा चैप्टर है, हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं बस, है ना, इससे ज्यादा ईएम वेव से क्वेश्चन आते हैं। बट एनीवेज, हम भविष्यवाणी नहीं करते, देखते हैं। रिमूव फिल्टर, चलो खुल जा सिम। तो एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व है, गुड। एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे गए, डिफिकल्टी लेवल इजी रख लेना। इसे भर के क्वेश्चन होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सफिशिएंट है गाइस, 107 क्वेश्चन है, कर लीजिए। ठीक है, नीट 2023 देखो कवर्ड है, नीट 2023 कवर्ड है, नीट 2022, नीट 2022 सब कवर्ड है ना। होपफुली गाइज आप लोग को इस वीडियो से समझ में आया होगा कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। प्लीज टारगेट बैच को प्रॉपरली यूज करिए। इट इज एब्सोल्युटली 100% इनफ व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग। यदि आपने अभी तक टारगेट बैच के बारे में आपको पता नहीं था, दुखी हो रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। 114 दिन बहुत होता है। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं कि इतने टाइम के अंदर आराम से 10 से 15 हजार एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हैं। डिफिकल्ट चैप्टर्स के लिए ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करिए जो अभी मैंने आपको बताया है, और मुझे लगता है दिस इज गोइंग टू वर्क आउट फाइन। अक्रॉस द बोर्ड ये एग्रीमेंट है कि नीट का एग्जाम आसान आ रहा है, आपको डिफिकल्ट चैप्टर्स को लेकर परेशान नहीं होना है, ये वाली स्ट्रैटेजी अपनानी है। बताइए मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपको समझ में आया, कि आपको क्या करना है डिफिकल्ट चैप्टर्स को लेके, और क्या आपको ये वाला वीडियो यूजफुल लगा। ठीक है बच्चों।